HBNN में आपका स्वागत है और अब देखिए खास खबर। केसला को भ्रष्टाचार की खान कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें उठाकर देख लिया जाए तो भारी भ्रष्टाचार मिलेगा। पिछले 2 साल पहले स्कूल के बच्चों की ड्रेस बनाने में बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि इसकी शिकायतें हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पूरे भ्रष्टाचार में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारी मिले हुए थे। इसलिए आज 2 से 3 साल भी होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। एक बार फिर लॉकडाउन के दौरान स्व सहायता समूह के कंधे का उपयोग करके घोटाला किया गया है। पिछली बार ड्रेस बनाने में जो घपला हुआ था, उस मामले में बच गए भ्रष्टाचारी एक बार फिर तैयारी में लग गए हैं, लेकिन इस बार इनकी खैर नहीं। एक बार फिर स्व सहायता समूहों से चर्चा के बाद कई सारे मामले उजागर हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान स्व सहायता समूहों को मास्क बनाना था और इसके साथ ही सैनिटाइजर की रीपैकेजिंग करना था। इस काम में भी कई सारे तथ्य सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो यह है कि जिन स्व सहायता समूहों ने मास्क के बनाए थे उन्हें 3 दिन के अंदर पेमेंट किया जाना था, लेकिन 6 महीने बाद भी उन्हें पूरा भुगतान नहीं हुआ है। इस काम का भुगतान नहीं होने की शिकायत और पिछले सालों में हुए घोटाले की जांच में सहयोग करने वाले स्व सहायता समूहों को और उनके सदस्यों को ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जिसमें सारी जानकारी मिलती है कि स्व सहायता समूह में अब क्या होने वाला है, मीटिंग कब होगी, उस ग्रुप से हटा दिया गया है। कुछ समूहों ने यह भी शिकायत की है कि उन्हें काम नहीं दिया गया है, जबकि एक बार फिर से ड्रेस बनाने का काम शुरू हुआ है, जो चहेते समूहों को सौंप दिया गया है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हुए भ्रष्टाचार के मामले में जनपद सदस्य अजय महालाहा ने ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक प्रबंधक धर्मेंद्र गुप्ता पर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन केसला ब्लॉक में इस समय जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। ब्लॉक के प्रबंधक प्रमोद गुप्ता जी एवं जिले के आला अधिकारियों द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा निर्देशित किया गया था कि गरीब ग्रामीण महिलाओं के रोजगार के लिए मास्क का निर्माण और सैनिटाइजर की सप्लाई इन स्व सहायता समूह के माध्यम से की जाएगी एवं इनका वेतन का भुगतान या समस्त प्रकार के भुगतान 3 दिवस में किया जाए। इन अधिकारियों की कारगुजारी देखिए कि आज 6 माह पश्चात भी मास्क वितरण के पश्चात भी इनके किसी प्रकार के वेतन का भुगतान नहीं किया गया। बहुत कम भुगतान किया गया है। अधिकतर भुगतान अभी तक लंबित है, जिससे महिलाएं बहुत परेशान हो रही हैं। दूसरा ये है, मैं आपके सामने आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ। ये मेरे हाथ में एक सैनिटाइज़र की बोतल है, जिसमें लिखा है आजीविका हैंड सैनिटाइज़र किल 99.9% जर्म्स। इसका निर्माता जो है रेवा संकुल स्तरीय संगठन विकासखंड केसला बताया गया है। इसकी कीमत मूल्य जो है 50 रुपये रखा गया है 100 ml। यह सर्वविदित है कि जब हम किसी प्रकार के केमिकल का उत्पादन करते हैं तो उसके लिए एक वैध लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लाइसेंस की आवश्यकता के साथ साथ एक टेस्टेड लैब, अनुभवी इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, जिनकी देखरेख में ये सब उत्पादन होते हैं। चूँकि केमिकल ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो यह एक केमिकल इंजीनियर की और लैब में देखरेख में ही बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ के अधिकारियों की कारगुजारी देखिए कि जिन महिलाओं ने 5वीं 8वीं तक की भी शिक्षा ग्रहण नहीं करी है, जिनको कोई तकनीकी अनुभव भी नहीं है, ना ही तकनीकी ज्ञान है, और इनको निर्माता बताकर लाखों के बारे नारे किए गए हैं। यह सैनिटाइज़र कहाँ से आया, कैसे इसका उत्पादन हुआ, और बिना GST नंबर, बिना किसी लाइसेंस के इसका निर्माण करना, यह एक बहुत गंभीर विषय है और एक ये जांच का विषय भी है। दूसरा मैं यह कहना चाहूँगा कि इन समूहों को करोड़ों रुपए का अनुदान मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है, जिसका प्रतिवर्ष सोशल ऑडिट होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों से इन 672 समूह संचालित है हमारे केसला ब्लॉक में, एक भी समूह का सोशल ऑडिट नहीं किया गया है। इस विभाग की लापरवाही आप देखिए कि जिन गरीब महिलाओं को रोजगार से जोड़ना है, यह स्वयं का ही रोजगार देखते रहते हैं। दूसरा, जिन समूहों ने जांच में हमारी मदद करी, जनपद सदस्यों की और
हमारे प्रशासकीय सदस्यों की जो मदद करी इन्होंने, तो उन समूहों को इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें इन समूहों को पूरी जानकारी प्रदान करी जाती है कि आगामी कार्य योजना क्या है, कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से प्रशिक्षण आए हैं। तो जिन समूहों ने जांच में सहयोग किया था इनको इन्होंने अलग कर दिया गया। इसी के चलते 2 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा आयोजित होना था। इस ग्राम सभा में भाग लेने से कुछ समूह वंचित रह गए। जब ब्लॉक के अधिकारियों से बात की जाती है तो वह स्टाफ का बताते हैं कि हमारे पास में स्टाफ नहीं है, अन्य प्रकार के कई रोने रोते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिले के आला अधिकारियों से केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार लाखों के करोड़ों के भ्रष्टाचार पर एक उच्च स्तरीय जांच दल गठित करके इन पर जांच करवाई जाए एवं ब्लॉक समन्वयक प्रमोद गुप्ता जी एवं जिले के आला अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि मध्य प्रदेश शासन एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह की मंशा अनुसार जो गरीब महिलाएं हैं उनको रोजगार से जोड़ा जा सके, उनके लाभ का उनको अंश पूरा मिल सके। लाभ का अंश ना देने और अन्य प्रकार के कई आरोपों के से घिरे हुए इन अधिकारियों पर बड़े स्तर की जांच करवाई जाए। इधर धर्मेंद्र गुप्ता ने अजय महाला से कहा कि कई सारी खबरें छपती हैं और कई जांच होती है, आप तो आपकी समस्या बता दें, उसे ठीक कर दिया जाएगा। जब चैनल ने इस संबंध में बात की तो उन्होंने कहा कि जिन समूहों को काम नहीं मिला है योजना बनाकर उन्हें काम दिया जाएगा और सैनिटाइजर रीपैकेजिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने जैसा आदेश दिए थे उसी हिसाब से काम कराया गया है। आपको बता दें कि इसी तरह पिछले कुछ सालों में पहले नमामि देवी नर्मदे के योजना के तहत उद्यानिकी विभाग के माध्यम से लाखों रुपए का घोटाला कपिल राय ने किया था। इसके अलावा अभी पिछले 1-2 सालों में राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन में एक बड़ा घोटाला किया गया है, जिसे हम आने वाले दिनों में उजागर करेंगे। श्री प्रभावनाथ जैन जन कल्याण समिति ने आज आराध्य पूज्य गुरुदेव 108 श्री विद्यासागर जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया। इस मौके पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जैन समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता समिति के रचना प्रशांत जैन, वर्धमान एजुकेशन एवं मुकेश कुमार जैन, लोकेश ट्रेडर्स के सहयोग से पुरस्कार वितरण किया गया। कल हम आपको नगर पालिका से जुड़ा एक मामला बताएंगे जिसमें काम पहले हो चुका है, टेंडर अब निकला है। इसकी अंतिम तारीख 4 नवंबर है। हालांकि एक मामला वार्ड नंबर 3 का ऐसा पहले हो चुका है, उसका टेंडर बाद में निकला था, लेकिन शिकायत के बाद भी इसकी पेमेंट हो गई। बने रहिए HBNN के साथ और देखते रहिए खास खबरें।